वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का पोर्शन समझाने वाली हूँ, जिसमें टॉपिक है विकास। इसमें मैं विकास नाम के किसी लड़के के बारे में नहीं बात करने जा रही हूँ। विकास इट मीन्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है, विकास का मतलब होता है कि एक विचार, एक आइडिया इंसान का कि वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, ये कहलाता है विकास। तो इस चैप्टर में सबसे पहले, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं बता दूं कि इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से लोग अलग अलग होते हैं, तो उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं और उन लक्ष्य के अकॉर्डिंग देश का जो लक्ष्य होता है वो भी अलग अलग होता है। हर इंसान की सोच देश के लक्ष्य को लेकर अलग होती है, उसके विकास को लेकर अलग होती है। इसी तरह से लोगों का लक्ष्य ना केवल पैसा कमाना या पैसा कमा के विकास करना होता है, बल्कि कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो उनके लक्ष्य को निर्धारित करती हैं। इसके बाद हम सार्वजनिक सुविधाओं और देशों की तुलना करेंगे कि कौन सा देश विकसित है या कौन सा अविकसित है, कौन सा विकासशील है। इस तरह से इस पूरे चैप्टर में ये सब समझाया गया है, जो मैं आपको एक एक वीडियो करके समझाती रहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि लोग किस तरह से अलग अलग होते हैं। सभी लोग अलग अलग होते हैं, वो तो आपको पता ही है, और उनके लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक किसान है और एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, फैक्ट्री ओनर है। तो उन दोनों का लक्ष्य क्या होगा? किसान का लक्ष्य होगा कि वो उसे किसी तरह से सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकें, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगा सके और उस अनाज की अच्छी कीमतें उसको बाज़ार में मिल जाए। इसी तरह से व्यापारी का लक्ष्य होगा कि उसकी फैक्ट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कुछ उसका परसेंटेज कम मिल जाए, कम हो, सरकार कुछ कम कर दे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा माल बना सके। यहाँ पर आपने देख लिया कि दो लोगों की अलग अलग सोच। फिर कुछ ऐसी भी सोच होती है कि जहाँ पर विकास जो होता है वो हो रहा होता है और किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होता है। किसी के लिए वही चीज़ अच्छी साबित होती है और किसी के लिए नहीं। जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल देख लें कि जैसे एक एरिया में जहाँ पे बांध बनवा रही है सरकार, वहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और वो आदिवासी लोग नहीं चाहते कि बांध बने। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि बांध बनेगा तो उन्हें उस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा, जिससे उनकी सांस्कृतिक और उनकी जीवनचर्या जो प्रतिदिन की है वो इफ़ेक्ट होगी, उसको नुकसान होगा। तो वो लोग चाहेंगे कि किसी भी तरह से ये कंस्ट्रक्शन रुक जाए और ना हो, जबकि वहीं आसपास के जो रहने वाले जो किसान लोग हैं वो चाहेंगे कि बांध बन जाए, जिससे उन्हें सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके। तो इस तरह से किसी के लिए वही चीज़ अच्छी थी और किसी के लिए वही चीज़ खराब। इसी तरह से और लोगों की भी होती है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि किस तरह से लोग अलग अलग होते हैं और उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। अब दूसरा चीज़ कि अगर हम नेशन की बात करें, राष्ट्र की बात करें, राष्ट्रीय विकास की, तो जैसे हम अलग अलग हैं उसी तरह से हमारी सोच भी देश के विकास को लेकर अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टीवी शो चल रहा है और उस टीवी शो में आप सभी लोग देख रहे हैं, तो कहीं से विकास की बात निकल आती है कि देश का विकास किस तरह से हो। तो आपके फादर का क्या सोचना होगा? वो कहेंगे कि अगर देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो देश का विकास हो जाए। फिर आपकी मदर का क्या सोच होगा कि वो सोचेंगी कि अगर देश में कुछ महंगाई कम हो जाए, सामान सस्ता हो जाए तो देश का विकास हो जाएगा। आप सोचोगे कि देश में कुछ शिक्षा की व्यवस्था जो है वो अच्छी हो जाए, कुछ टेक्निकल नॉलेज और कुछ अच्छे ऐसे कोर्सेज चल जाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो और आगे जॉब मिलने में उन्हें फ़ायदा हो और देश का विकास हो जिससे। उसी तरह से अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन है जो जॉब करने लायक है, तो वो सोचेगा कि देश से बेरोजगारी ख़त्म हो जाए तो देश का विकास हो जाए। तो यहाँ पर आपने एक घर में ही देख लिया कि किस तरह से लोगों की सोच अलग अलग होती है और वो अलग अलग सोचते हैं कि हमारा विकास
किस तरह से अलग है और किस तरह से देश का विकास हो सकता है। अब देखिए, विकास करने के लिए इंसान को सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है कि वो अच्छी जॉब करे, उसे अच्छी सैलरी मिले। तो क्या सैलरी इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि इंसान और किसी बात पे ध्यान नहीं देगा? क्योंकि सैलरी के साथ साथ इंसान किसी जॉब को जब करने जाता है तो और चीज़ों पर भी ध्यान देता है। जैसे सबसे पहले वो ध्यान देता है कि क्या उसके साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि उसको कितनी स्वतंत्रता मिल पा रही है उस जॉब को करते हुए। तीसरी चीज़ कि उसकी सिक्योरिटी कितनी है, कितनी सुरक्षा है वहाँ पर जहाँ पर वो काम करने जा रहा है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं और ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, ये महसूस होती हैं। दिखाई पड़ती है केवल काम और सैलरी, लेकिन ये बाकी चीज़ें भी इंसान का लक्ष्य होती है कि कोई भी नौकरी तब नहीं करता जब वहाँ पे उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा हो, जाति, धर्म या एजुकेशन के या किसी भी तरह का कोई भेदभाव, या उसको फ्रीडम ना मिल पा रही हो, वो 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहा है और उसे अपने लिए केवल 4 घंटे ही मिल पा रहे हैं, या उसकी सुरक्षा नहीं। बाई चांस किसी ने कहा कि ठीक है, हम आपको जॉब दे रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी देंगे, लेकिन आपको बॉर्डर पे जाके रहना पड़ेगा और वहाँ पर हम आपकी सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो क्या कोई जाकर काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा भी देखनी है। तो इस तरह से एक इंसान का लक्ष्य जो होता है वो विकास का ना केवल अच्छी आय का बल्कि और चीज़ों को भी देखने का होता है। इसी तरह से अगर हम देश की बात करें, देश के विकास की बात करें, तो यहाँ पर भी सरकार क्या देखती है। जैसे मैंने आपको अभी डैम वाला बांध वाला आपको दिया उदाहरण, तो उसमें आपने क्या देखा कि आदिवासी लोग चाहते थे कि डैम ना बने, लेकिन गांव वाले जो किसान हैं वो चाहते हैं कि डैम बन जाए। तो यहाँ पर सरकार क्या देखेगी? यहाँ पर सरकार देखेगी कि इस विकास से किसी का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। जैसे 500 आदिवासियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन 5000 या 50,000 किसानों का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर सरकार जो है वो विकास, जब बांध बना तो विकास हुआ तो वो देखेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से बेनिफिट मिल पा रहा है। तो यहाँ पर देश का विकास भी इस बात पर निर्भर किया कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ में फ़ायदा है। लोगों की सोच तो अलग अलग थी, लेकिन उस सोच में कौन सी सबसे बेस्ट है और किससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस चीज़ को कहते हैं देश का विकास। तो यहाँ पर मैंने आपको एक इंसान का और उससे रिलेटेड पूरे देश के विकास के बारे में बताया। आई थिंक आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, और आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से आपको आगे के एक्सप्लेनेशन आसानी से मिलते रहेंगे।